आप लोग की वीडियो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, इसीलिए कोई लेटे ना। और मुझे पता है कि मेरी टीम में सारे बेस्ट हैं, मुझे सब लोगों की टीम से ज़्यादा मुझे भरोसा है कि मेरी टीम सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप लोग वही इंसान है जो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। आज हम करने वाले हैं बेसिक ट्रेनिंग। हाउ टू स्टार्ट बेस्टिज बिजनेस। जिसका भी माइक है तो वो म्यूट लगा सकता है। रानी जी आप अपना माइक म्यूट लगा लीजिए, या फिर मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। आपको वहीं पर म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ओके। जिसके बैकग्राउंड से आवाज आती है तो आप लोग म्यूट कर लें, ठीक है। अब देखो, हाउ टू स्टार्ट बेस्टिज बिजनेस। सबसे पहले हमें करना क्या है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी सर, दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी देख कर रहा हूँ अपने आप को। देखो, बी 100% यूजर दिख रहा है आप लोगों को प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट। आप जब खुद ज्वाइन करते हैं तो आपको खुद को 100% यूजर बनना है, ठीक है। बताने से पहले मीटिंग हमारी हो सकता है खत्म हो जाए 10 मिनट बाद, तो हम लोग रिकनेक्ट होंगे। हमें क्या करना है, 100% यूजर बनना है, ठीक है। दो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, ठीक है। सर हम भी सारे यूज करते हैं सर, बहुत बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के सामने मैं डेमो दिखाता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं सीवकथॉन, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा बाद में। देखो, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं हमारे कि आप अगर प्रोडक्ट खाते हैं, यूज करते हैं, तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। जब आप खुद यूज करेंगे सारी चीजें, तब जाके आप लोगों को बता पाएंगे। देखो, आप इस डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि एक बंदा, योर कॉन्फिडेंस नॉलेज विल ग्रो। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार चीज प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो हम दूसरों लोगों को शेयर करेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, टॉक विथ पीपल अबाउट प्रोडक्ट। जब आप यूज करेंगे प्रोडक्ट को, फिर जाके आप जब खुद यूज करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप लोगों को शेयर करेंगे। लोगों से शेयर करना है, लोगों से बातचीत करनी है कि हमारे प्रोडक्ट इतने बेस्ट क्वालिटी के हैं, मैंने यूज किए हैं, तभी जाके तो आप बता पाएंगे। जब आप खुद यूज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या झूठ बोलोगे आप लोग, तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। मुझे पता है कि मुझे पता है कि प्रोडक्ट कितने गजब के और कितने क्वालिटी के हैं, तो मुझे बहुत ईजी होता है लोगों को कनेक्ट करना, ठीक है। अब समझ में आ गई, फर्स्ट क्या था हमारा, 100% यूजर बनना है आप लोगों को, पहले खुद यूज करना है। आप इस बिजनेस सफल नहीं हो पाएंगे। आपने बेस्टी ज्वाइन कर लिया और आप लगा रहे हैं, आप कर रहे हैं कॉलगेट, आप लगा रहे हैं लक्स साबुन, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं तो आपको बेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करना है, अगर आप बेस्टीज में सफल होना चाहते हैं। अगर आप सफल नहीं होना चाहते तो मैं आज ही बोल रहा हूँ कि आज ही आप लोग मत करें बिजनेस को, ठीक है। मुझे वही लोग चाहिए जो दौड़ना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं वो भी मैं उनको भी दौड़ा दूंगा, लेकिन जो चाहते हैं कि बिस्तर से ना उठें, सोते रहें, तो वो लोग मुझे नहीं चाहिए इस बिजनेस में, ठीक है। तो आप लोग की मैं स्पीड देखता हूँ, कितने तेजी से आप लोग काम करते हैं मेरे इस ट्रेनिंग के बाद। अब थर्ड पॉइंट की बात करूंगा मैं, मेक ए लिस्ट। मेक ए लिस्ट समझते हैं? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। लिस्ट आप लोगों को बनानी है किस तरीके से, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता, जो नए लोग हैं। मैं बताता हूँ लिस्ट कैसे बनानी है। एक डायरी लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। एक डायरी लेनी है, डायरी लेके आप लोगों को इस तरीके से लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट बनानी है, नेम लिखना, कॉन्टेक्ट नंबर, प्लेस, और आपको कभी नेबर प्री जज, क्योंकि हमारे मन में ख्याल आता है, हमें लगता है कि यार हम उसको बताएंगे तो वो नहीं करेगा, यार उसके पास तो पैसे नहीं है, अरे उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो नहीं करेगा। ये आपकी सिर्फ ये आपकी दिमाग की सोच है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन इन योर लिस्ट। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपके बारे में जिसने आपको ज्वाइन करवाया तो वो भी तो सोचता कि आप नहीं करोगे, बट आज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो आपको नेबर प्री जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बस अपना काम करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को कम 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे बनेगी? फ्रेंड, हमारे जो फ्रेंड लिस्ट होती है कि फ्रेंड लिस्ट बनानी है हमें, तो लिस्ट हमारी फ्रेंड बनेगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐप का मतलब होता है फैमिली, जितने भी आपके फैमिली में लोग हैं सारे लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। फ्रेंड जितने आपके हैं बचपन से लेके अभी तक, उनकी लिस्ट बनानी है। आर से होता है रिलेटिव, जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनकी लिस्ट बनानी है। आई से होता है इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कलीग्स या कॉलेज के जो फ्रेंड हैं उनकी लिस्ट बनानी है आप लोगों को। ई से एजुकेशनल, जो भी आपके साथ एजुकेशन लिए हैं उन लोगों की लिस्ट बनानी है। इससे क्या होगा? नेबर प्री जज, आपको किसी को जज नहीं करना। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सब लोगों के नाम लिखने हैं। नेबर, पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी हैं उनके नाम लिखना है आपको। डॉक्टर, सीए, लॉयर, जो आपके फ्रेंड डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर, सबके नाम लिखने हैं। छोटा हो बड़ा हो कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंजर, यहाँ पे दुश्मन के भी नाम लिखने हैं आपको। ये नहीं सोचना है कि उससे मेरी लड़ाई है या ये है वो है, तो आपको स्ट्रेंजर के भी नाम लिखने हैं, ठीक है। बना लोगे फ्रेंड लिस्ट, और आप लोगों की जैसी फ्रेंड लिस्ट बनेगी और मैं उसको चेक करूंगा। आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, ठीक है। कल मैं चेक करूंगा सबकी लिस्ट, क्योंकि डायरी भरना बहुत जरूरी है। देखो आप, मेरी डायरी एक नहीं, मेरी पांच 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 डायरी मेरी भर चुकी है। लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सेकंड, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, इनवाइट पीपल। अब क्या करना है? देखो, लिस्ट तो हमने बना ली। लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है? इनवाइट करना है लोगों को। लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे? फोन पे इनवाइट करना है। इनविटेशन आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से इनवाइट करना है। इनविटेशन का, इनवाइट करने का तरीका होता है सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा आपको किसी से फोन पे बात नहीं करनी है। कंपनी का नाम नहीं लेना है, ठीक है। बस आपको ये बोलना है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आप अपने पॉकेट मनी यहाँ से अर्न कर सकते हैं, या आप यहाँ से अपना टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। इनविटेशन, जब आप जो लिस्ट बना लोगे उन लोगों को इनवाइट करना है धीरे धीरे। जैसे आपके अपलाइन बोलते हो उनके थ्रू आपको उन लोगों को इनवाइट करना है। इसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए। अब आती है फिफ्थ कैटेगरी। इनको आप लोग नोट करते रहें, मैं चेक कर रहा हूँ नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, नोट करते रहें। अब आपको करना है फिफ्थ जो आपका स्टेप है। ये जो 7 स्टेप बता रहा हूँ ये आपके बेस्टिज का मंत्र है, सफलता का मंत्र है। इसके अलावा आप बाकी काम कर लें, अगर इन काम को नहीं करते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप प्लान दिखाते रहें, जोड़ते रहें, कुछ भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे जब तक इन 5 चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, 7 चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। 5वां स्टेप है हमारा सोदा प्लान एंड ग्रुप मीटिंग। आप 1-to-1 प्लान भी कर सकते हैं। आप बड़ी, जैसे हम लोग ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं इस तरीके से मीटिंग कर सकते हैं। हम एक हॉल में भी मीटिंग कर सकते हैं, और जो मीटिंग होगी वो 30 से 40 मिनट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उससे आपका क्या होगा? बिजनेस कंटिन्यू ग्रो करेगा। तो 6 कैटेगरी है वो है टीम वर्क। अब हमने क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इकट्ठे हुए हैं, टीम वर्क। आज हम टीम के साथ कर रहे हैं, आज हम नॉलेज ले रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है। तो हमें टीम वर्क के साथ काम करना है, ठीक है। और जो 7वीं कैटेगरी है वो क्या है? फॉलो अप। जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, अब क्या होता है, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। तो उनको आपको क्या करना है? आप अपने अपलाइन के थ्रू या आप खुद फॉलो करें, उनका फॉलो थ्रू, यानी उनका फीडबैक लें 24 घंटे के अंदर। उनको जो डाउट है उनके डाउट क्लियर करें, ठीक। और डाउट क्लियर करने के बाद वो भी ज्वाइन करेंगे, फिर उनके साथ भी आपको यही 7 स्टेप करना है, फॉलो अप, ठीक है। अब बात आती है स्मार्ट गोल। गोल हमारे कैसे होना चाहिए? स्मार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो आपको इस तरीके से गोल बनाने हैं। दिख रही है लिस्ट में? दुबे सर दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, जो आप चाहते हैं 0 से 6 मंथ के अंदर, यानी आज ज्वाइन किया 6 महीने के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज लेना चाहते हैं। आप एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट लेना चाहते हैं, आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं, आप बेड, पर्स, आप जो भी लेना चाहते हैं, मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बहन के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? गोल के अंदर, ड्रीम के अंदर, जो आप आज से लेके 6 मंथ के अंदर करना चाहते हैं। फिर आपका आता मिड टर्म गोल, यानी जो 1 से 2 साल के अंदर, इस तरीके से बनाना है दूसरे पेज पे। जो आपका मिड टर्म होगा, 1 से 2 साल के अंदर आप क्या लेना चाहते हैं। देखिए आप मेरे शॉर्ट टर्म में सारे टिक लग चुके हैं, क्योंकि मेरे गोल सारे अचीव हो चुके हैं। अब आपको मिड टर्म में लिखना है 1 से 2 साल के अंदर क्या अचीव कर सकते हैं।
अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, स्मार्ट गोल के बारे में किस तरीके से लिखना है। ये आगे समझ में, मिड टर्म में 1 से 2 साल के अंदर आपको क्या क्या अचीव चाहिए, क्या क्या आप चाहते हो, फॉरेन ट्रिप चाहते हो, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप एक स्कूटी लेना चाहते हो, आप बाइक लेना चाहते हो। और थर्ड कैटेगरी होगी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपके बड़े ड्रीम आएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, BMW कार या लग्जरी कार लेना चाहते हैं, वो आपके आएंगे लॉन्ग टर्म ड्रीम है, जो 2 से 5 साल के बाद आप अचीव करना चाहते हैं। अब मैं स्मार्ट गोल्स के बारे में बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है गोल्स क्या होते हैं? हेमंत जी आप बता सकते हैं? कोई भी, एनीबॉडी एल्स, कोई भी? गोल सर वो जैसे कि जो अपन सोच के रखते हैं कि मतलब हमें करना क्या है। बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे ड्रीम होते हैं पर जिसे हम पाना चाहते हैं वही हमारे गोल होते हैं पर। बिल्कुल। और कोई? देखो, आप लोग जितना ज्यादा बोलेंगे मीटिंग में, उतने बड़े आप लीडर बनेंगे, उतनी ज्यादा निखरेंगे आप। समझ रहे हो? तो बोलने की कोशिश करें सब लोग। मैं सभी लोगों से चाहता हूं, क्योंकि बिजनेस सब लोगों के लिए सेम है, आप लोगों के लिए भी सेम है, हम मेरे लिए भी सेम है, तो आप लोग भी बोलना स्टार्ट करें। और कोई बता सकता है गोल क्या है? गोल किसको बोलते हैं हम? गोल क्या होता है? अच्छा हेलो, कोई बोलना चाहेगा? देखो, आप मैं बताता हूं आप लोग गोल होते क्या हैं। एक तो होते हैं ड्रीम। आपने सोचा कि सर मुझे एक बाइक चाहिए, 2 लाख रुपए की मुझे एक बाइक चाहिए, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ड्रीम। ड्रीम हम हमेशा देखते रहते हैं। और गोल होते हैं क्या? गोल, अब जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल खेलते हैं, उसमें क्या होता है, 2 गोलकीपर होते हैं दोनों तरफ। अब आप सोचो कि उनके पास एक लक्ष्य है, एक गोल है कि मुझे उस फुटबॉल को उसके अंदर गोल करना है, तो आपको क्या लगता है वो गोल कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। बट अगर वहां से दोनों ग्राउंड में से दोनों तरफ से गोल हटा दिए जाए और वो नेट हटा दिया जाए, तो आपको लगता है कि कभी वो गोल कर पाएंगे? तभी गोल नहीं कर बिल्कुल पाए, नहीं। क्योंकि उनका कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि उनको क्या करना है। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे फुटबॉल को लेके, लेकिन वो गोल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी हमारे साथ होता है कि हम ड्रीम तो देखते हैं कि नहीं मुझे एक बाइक चाहिए, बट हमारा गोल नहीं होता है कि मुझे कब तक चाहिए, किस डेट को चाहिए, कौन से कलर की चाहिए। आज यहाँ पे आपको वही सीखना है कि जो आपके ड्रीम होंगे, वो ड्रीम शुड बी स्मार्ट। आपके ड्रीम जो है स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट गोल होने चाहिए। ठीक है? आपको पता है कि आपको कॉलेज तक पहुंचना है वो घर से, बट आपको पता है कि कॉलेज तक पहुंचना है, तो आप हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे पहुंच जाएं। बट मैं आपसे बोल दूं कि आपको इस रास्ते भागना है, तो आप कहीं कहीं पहुंच पाएंगे? आपका कभी कहीं एंड ही नहीं होगा। आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं कि कोई गोल सेट नहीं है आपका लाइफ का। तो हमें जो गोल बनाने हैं, योर शुड बी स्मार्ट गोल, स्मार्ट ड्रीम। अब स्मार्ट का मतलब हम समझते हैं, एस का मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक गोल। आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एस का मतलब स्पेसिफिक। अब जैसे यहाँ पे आपने बोला कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, उसको हम स्पेसिफिक गोल नहीं बोलेंगे। यानी एक बर्डन होना चाहिए कि हमें किस तरीके का गोल बनाना है। यानी स्पेसिफिक का मतलब समझ, साफ सुथरा। आप ऐसा गोल बनाइए, अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, और 1 लाख रुपए की इनकम के बाद आपको डेट लिखनी है कि 2 साल के अंदर मुझे इनकम चाहिए इस बिजनेस के अंदर। उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक गोल। यानी आपने उस डेट, उसको समय दिया कि मुझे एक स्कूटी लेनी है या बाइक लेनी है, तो आपने तो लिख दिया कि बाइक लेनी है, बट उसके पीछे एक डेट भी लिखी है कि कब तक लेनी है, तब जाके आपका गोल फिक्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम चलते हैं आगे। एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। आई विल अर्न, आपने सोचा मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, मंथली 50,000 रुपए कमाने हैं, तो आपका वो गोल निश्चित होगा। जब आप बोलेंगे मंथली, यानी वीकली या पर ईयर, अगर आप बोलते हैं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो मेजरेबल नहीं है। तो आप जो ड्रीम लिखेंगे उसके पीछे डेट होना बहुत जरूरी है। जब आपकी डेट डलती है तब जाके आपका गोल होता है स्मार्ट गोल। अब आगे चलते हैं। अचीवेबल।
अटेनेबल यानी अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, एक इंसान है सुपरवाइजर है, अब वो सोच रहा है मैं 2 साल के अंदर सीईओ बन जाऊं, तो आपको लगता है पॉसिबल है वो बन सकता है? वो सुपरवाइजर से थोड़ा और ऊपर आएगा, थोड़ी और ऊपर आएगा, तब जाके वो सीईओ बन पाएगा, उसके लिए काफी टाइम लगेगा। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे सर एक BMW कार लेनी है, यानी अभी आज आपने बेस्टिस को ज्वाइन किया और आप बोले सर 2 महीने बाद मुझे एक 10 लाख रुपए की कार लेनी है, ये अचीवेबल है? नहीं है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए कि सर मुझे कैसे गोल बनाने हैं। आप ऐसे गोल बना सकते हैं, सर मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे सर आज से 6 महीने बाद मुझे अपनी इनकम 10,000 रुपए करनी है, ये अचीवेबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि 6 महीने के अंदर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो अचीवेबल नहीं है। तो गोल अचीवेबल होने चाहिए जो हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मुझे आज ज्वाइन किया, कल मुझे सर यूसीडी बनना है, तो उसके लिए टाइम लगता है, एक प्रोसेस लगता है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप पेड़ नहीं है कि आपने लगाया सुबह आपको फल देने लगे, तो एक प्रोसेस होता है। आप इस सिस्टम में आए हैं, एक प्रोसेस होता है कि आपने ज्वाइन किया तो टाइम लगेगा, सीखेंगे। मैं बोला हूँ 2 से 3 साल देंगे तो आपके जो भी सारे ड्रीम हैं वो सारे अचीवेबल हो जाएंगे यहाँ से। तो पेड़ लगाते हैं, प्रोसेस होता है, तना निकलता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, फल फूल निकलते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तब जाके वो फल देने लायक होता है। इसी तरीके से हमें अपना करना है अचीवेबल गोल। कैसे? जैसे सुपरवाइजर है, उसने सोचा 2 साल के अंदर हम मैनेजर बन जाएं, वो अचीवेबल गोल है। अब आगे चलते हैं। रिलेवेंट, आपको अपने गोल रिलेवेंट करने हैं, यानी अपने पर्सनल, फैमिली के थ्रू, वर्क, सोशल, इसके थ्रू आपको अपने गोल अचीव करने हैं, यानी रिलेवेंट करने हैं कि हम यहाँ से क्या पा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ठीक है। और आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। पता चला कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उसके लिए आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कभी अचीव हो पाएगा? आपका स्मार्ट गोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा स्मार्ट में टी आता है लास्ट में, टाइम बाउंड। अब मैंने आपसे बोला, जो शुरू में बताया था डेट, अब आपने बोला कि सर मुझे एक बाइक लेनी है, टाइम बाउंडेड होना जरूरी है। सारी चीजें जब आप लगाते हैं तब जाके आपका स्मार्ट गोल बनता है, तब जाके आपके ड्रीम बनते हैं। जैसे आप मेरे मैं आपको दिखाता हूं, देखो शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं आप लोग, डेट लिखिए, डेट यानी टाइम बाउंडेड। अब आपने सोचा कि सर मुझे एक बहुत अच्छी वॉच चाहिए, मुझे कम से कम 5 से 10 हजार की एक वॉच होनी चाहिए मेरे पास, मुझे लेनी है 6 महीने के अंदर। अब उसके सामने आप डेट लिखिए कि मुझे आज आज 31 तारीख है, तो मुझे लिखिए कि मुझे 20 अक्टूबर तक मुझे वॉच लेनी है। उसको बोलते हैं टाइम बाउंडेड। टाइम होना बहुत जरूरी है डेट का। अगर आपके ड्रीम के पीछे टाइम नहीं है तो वो आप गोल कभी अचीव नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप जब डायरी खोलेंगे देखेंगे मुझे कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, कब लेनी है तो डिसाइड नहीं है। जैसे आपको पता होता कि आपके पेपर इतने तारीख से हैं, तो आप वो टाइम बाउंडेड होता तो आप उसके साथ प्लानिंग करते हैं, उसके थ्रू काम करते हैं, तब जाके आप अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ टाइम बाउंडेड होना बहुत जरूरी है आपके ड्रीम में। आगे लेके चलता हूं। बी अ प्रोफेशनल। आपको जब भी आप जाते हैं, आप जब इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस चंद रुपयों का है? आप सोचो, आप जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ, सभी लोगों से, आप अपने किसी फ्रेंड को मीटिंग दिखाने जा रहे हैं और आप जा रहे हैं जीन्स टी शर्ट पहन के, या फिर कटा फटा जीन्स पहन के जा रहे हैं, स्पोर्ट के शूज पहन के जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका दोस्त या आप किसी के लिए अपनी डाउनलाइन के लिए मीटिंग करने जाए तो आपको लगता है कि कभी ज्वाइन करेगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप जब प्रोफेशनल बन के जाएंगे, अटायर अपने बिजनेस प्रोफेशनल, जो आपका ड्रेस कोड है, जैसे व्हाइट शर्ट, टाई, ब्लैक पैंट, यानी फिर जैसे मैं देख रहा हूँ बेस्टीज की टी शर्ट आप पहन सकते हैं कैजुअली में, जब आपकी मीटिंग होती है घर पे। जब आप बाहर जाते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप व्हाइट शर्ट पहने हो, ब्लैक पैंट, शूज, गर्ल्स के लिए भी ड्रेस है, ड्रेस कोड है, यानी प्रोफेशनल बन के जाएंगे। तो ये समझो कि सामने वाले को आप जो प्लान दिखाने जा रहे हैं, जैसे ही आप पहली मीटिंग उससे करते हैं, जैसे मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, ये समझो कि आपका गेस्ट 90% वही ज्वाइन कर लेता है आपके बिजनेस को। क्योंकि वो आपको देखता है, आपको बदलते हुए देखता है कि यार ये मेरा दोस्त तो कितना बदल चुका है इस बिजनेस को ज्वाइन करके। और आप वही हालात में जाएंगे, वही जो आप पहले जैसे थे, अपने आप को चेंज नहीं किया है,
तो आपको कभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे सर मैंने 10 प्लान दिखाया, मुझे कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखो एक भाट टू बियर, भाट नॉट टू बियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफेशनल बने हैं। तो आप क्या लगता है कि ये लोग प्लान दिखाएंगे तो इनको ज्वाइन करेगा, या फिर जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में उनको ज्वाइन करेगा? जो लेफ्ट साइड में जो प्रोफेशनल तरीके से हैं उन लोगों को उस तरीके से अगर आप अपना अटायर अपना प्रोफेशनल तरीके से आप ड्रेस कोड आप पहनते हैं और लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो आपको ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको सब लोग ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप खुद मालिक हैं इस बिजनेस के, ठीक है? आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप समझेंगे इस बिजनेस को, आप अपने आप को समझेंगे करोड़ रुपए का, तो आप करोड़ रुपए की आपकी वैल्यू होगी। आप अपने आप को समझेंगे 20,000 रुपए का, तो आपकी 20,000 रुपए वैल्यू होगी। तो वो आपको तय करना है कि आप अपनी वैल्यू कितनी लगाते हैं, ठीक है? तो हमें जब भी मीटिंग में जाना है, जब भी मीटिंग अटेंड करनी है, अगर कैमरा ओपन रखते हैं तो हमें क्या करना है, बी ए प्रोफेशनल। तो ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कोई बिजनेस, जैसे मुकेश अंबानी को आप देखते हैं, हमेशा जब भी मीटिंग में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी करके जाते हैं, बाल बिखरे हुए और कान में कुछ पहने हुए और जीन्स टी शर्ट पहन के? कभी आपने देखा उनको? नहीं। तब जाके आज इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। जितने भी आप बिजनेसमैन देखेंगे, आप भी अपने आप को बिजनेसमैन समझिए, फील करिए। जब आप फील करेंगे तभी आप बिजनेसमैन लगेंगे, तभी आप बिजनेसमैन बनेंगे। और आप जब फील ही नहीं करोगे तो आप वही नॉर्मल इंसान होंगे, और सामने वाले के लिए आप भी नॉर्मल इंसान लगेंगे। तो आप फील करें और आगे बढ़ें। अब आगे चलते हैं। योर एक्टिव अपलाइन ऑलवेज केयर फॉर यू। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे, आपको अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहना है। कई सारे लोगों को तो अभी टीम में ही पता नहीं कि मेरी एक्टिव अपलाइन कौन है और मेरी अपलाइन कौन है, किसने मुझे स्पॉन्सर किया है। अपने अंदर झांक के देखिए तो बाहर निकलिए चीजों से। योर एक्टिव अपलाइन ऑलवेज केयर फॉर यू। आपकी अपलाइन हमेशा आपकी केयर करती है। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग फॉर यू। आप देख रहे हैं एक अपलाइन है, एक डाउनलाइन है, 2 फिश देख रहे हैं। हमेशा अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, हमेशा अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही एक इंसान है जो आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता तय कर लिया है वो आप रास्ता शुरू करने वाले हैं। तो हमेशा अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, और जो अपलाइन बोलती है आप उसको मान के चलें, तो आप हमेशा सफल होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डाउनलाइन है, उसको डिमोटिवेशन आ गया, यानी वो तड़पने लगी, यानी कुछ भी आप समझ सकते हैं कि उसे सर मुझसे हो नहीं पा रहा, सर मैं प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे सिखाइए। तो एक अपलाइन दो, उसकी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। आप साइड में देख सकते हैं एक डाउनलाइन है, एक अपलाइन है। डाउनलाइन की बैटरी लो हो गई है, यानी 1-2 प्लान दिखाए सर, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, डिमोटिवेशन आ गया है। वहां पे आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी और अपलाइन आपको आगे ले जाएगी। तो अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करना है। और आज से ही आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, पर डे अपनी एक्टिव अपलाइन के टच में रहें और अपलाइन से बात करें। और सभी लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग पर डे अपनी डाउनलाइन से बात करें, ठीक है? ये 2 काम करना है, अपलाइन से बात करना है पर डे। केशव सर का नंबर आप लोगों के पास होगा, जिन लोगों के पास नहीं होगा उनको मिल जाएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास, सब लोगों के पास है। तो आप लोग मुझसे ही बात कर सकते हैं कि सर आज मैंने ये काम किया है और आज मुझे सर ये सीखने के लिए मिला। और आप जितने टच में रहेंगे, आपने सुना होगा एक मछली तालाब गंदा कर देती है, वही उसी तरीके से आप अगर अच्छी संगति में रहते हैं तो आप वैसे बन जाते हैं। अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं जिनकी इनकम 1-1 लाख रुपए होगी, तो आपकी भी संगति उसी के साथ मिलके आपकी भी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। और वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपलाइन के टच में रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप एक दिन आप उन्हीं की तरह बन जाएंगे। ठीक, अब आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए अपलाइन डाउनलाइन। अपलाइन आपको हमेशा सपोर्ट करेगी आगे बढ़ाने के लिए। एक टीम के साथ आपको काम करना है और अपलाइन हमेशा सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप भी एक ना एक दिन किसी के अपलाइन बनेंगे, आपकी भी डाउनलाइन होगी, तो वही काम आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपलाइन हमेशा सपोर्ट करती है और आपको आगे बढ़ाएगी हमेशा। अगर आप 1 कदम चलते हैं तो अपलाइन आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार है। तो अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करें, डायरी में नोट करते जाएं सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि अब हमें और क्या चीजें सीखनी है। हमें अपने एप्लीकेशन का यूज करना सीखना है।
हमारे एप्लीकेशन है बेस्टीज पीओएस, बेस्टीज 2.0, बेस्ट डील। ये हमें 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इनको यूज करना है, सीखना है इसको। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इथिक्स, इथिक्स क्या होता है? अब जैसे मैं आपसे बोलूं सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार, ये हमारे 5 इथिक्स हैं। आप देख रहे हैं, आपको इस बिजनेस में हमेशा सच्चाई के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना है, और पैशन के साथ, जुनून के साथ, और प्यार के साथ। यानी आपको किसी को धोखा नहीं देना है कि आपने किसी से पैसे ले लिए या किसी से झूठ बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा होता है। आपको इसमें झूठ नहीं बोलना। आप झूठ बोलेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा सच बोलना, जो है वो सच बोलना है, क्योंकि बिजनेस में आप झूठ बोल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। तो इन 5 एथिक्स के साथ आपको काम करना है, सच्चाई, ईमानदारी, जुनून, नेकदिली, प्यार। ठीक है, तो एथिक्स अपने अंदर डालेंगे तो आप बिजनेस में नहीं, हमेशा कहीं भी आप जाएंगे आप सफल हो जाएंगे। वही चीज आप सीखेंगे, आप अपने फैमिली में देंगे वही एथिक्स, वो लोग भी सीखेंगे, बच्चों में देंगे, बच्चे भी सीखेंगे, और आगे चल के वो बहुत अच्छा, कोई अच्छा स्टूडेंट बनेगा, कोई अच्छी मदर बनेगी, कोई अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, कोई अच्छी सिस्टर बनेगी, अगर आप एथिक्स के साथ काम करते हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूं। बुक्स हैव टू बी रीड 15 मिनट्स ओनली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एक वेस्टेज यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने इसमें एडमिशन ले लिया, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप बिना पढ़े सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सफल होना है तो बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स बुक्स पढ़ना है डेली। और बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, आप देख रहे हैं, दिख रही है आपको? फर्स्ट बुक आप लोगों को, सभी लोगों को पढ़नी है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर। ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बुक्स इतनी कमाल की है कि मैं इस बुक को 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको वो हमने भी सर 2 बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, इसमें आपको वो चीज सीखने के लिए मिलेगा कि आपको लोगों से कैसे अट्रैक्शन करना पड़ता है, आप बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए मिलेगी आपको। फर्स्ट बुक्स मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को ये पढ़नी है। जब आप लोग इस बुक को खत्म कर देंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरी बुक्स कौन सी पढ़नी है। मुझे पता है कि हम लोग को आदत नहीं होती है बुक्स पढ़ने की, बट जब आप, मैं आपसे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 15 मिनट डेली, यानी 15 मिनट पढ़नी है। ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप, 15 मिनट पढ़ें। जब आप 15 मिनट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये बुक्स इतनी लाजवाब होती हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते आप कभी 1 घंटे हो जाए, कब 2 घंटे हो जाएंगे, और आप इन बुक्स को, जितने भी आप सफल इंसान देखेंगे, आप बेस्ट जितने भी लोग लीडर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देखेंगे उनके रूम में बुक्स होती हैं, वो भी बुक्स पढ़ पढ़ के आज सफल हुए हैं इस बिजनेस में। ठीक है, अब करना क्या है, एक बुक्स हो गई, सवाल ही जवाब है। देखो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं इन बुक्स को अभी मैं पढ़ रहा हूँ। बिजनेस स्कूल, सोचो और अमीर हो जाओ। बिना बुक्स पढ़े आप किसी को, आप नॉलेज नहीं ले सकते। आपको एग्जाम पास करना होता है तो बुक्स हमें पढ़नी होती हैं, पढ़नी होती कि नहीं? तो आपको मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट पढ़नी है। 15 मिनट आप जब बुक पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर बहुत मजा आ रहा है, और आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जो भी नॉलेज आपको आपके अपलाइन देती है वो कहाँ से देती है? बुक्स से, कहीं और से नहीं। या तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की होगी या बुक्स पढ़ी होगी। तो बुक्स आपको पढ़ना ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, 60-70 रुपए की बुक्स है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है अगर सफल होना है तो। आप ज्यादा ज्यादा यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे, आप कार फंड भी ले चुके होंगे। लेकिन अगर आपको सफलता पे, देखो मैंने कहावत है, सफलता पे, सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, सफलता पे ठहरना बड़ी बात है। अगर आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं कोई बात नहीं, आप पहुंच गए, हर इंसान पहुंच सकता है काम करते करते, लेकिन वहां पे ठहरना है आपको, तो आपको ये बुक्स पढ़नी जरूरी है। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। मोटिवेशनल वीडियो देखना है आपको एवरीडे। वॉच मी मोटिवेशनल वीडियो। आप सभी लोगों को मोटिवेशनल वीडियो देखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, आप इन पे आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी चैनलों को, और यहाँ से आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। आप रोज 15 मिनट, आधे घंटे मोटिवेशनल वीडियो देखें, वहां से आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगा।
ये वीडियो ये आप जो मैं शस्त्र आपको बता रहा हूँ, ये क्या है? जब भी आप कभी डिमोटिवेट होते हैं तो आप इन वीडियो को, बुक्स को जब पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि यार इनसे ज्यादा प्रॉब्लम, मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इन लोगों को थी, बट आज यहाँ पे ये लोग सफल हैं, तो मैं क्यों नहीं? लास्ट में आप लोगों को एक वीडियो और दिखाऊंगा। जो हम सभी लोगों के पास बहाने होते हैं, सब लोगों के पास बहाने होते हैं, ठीक है? आज आप लोगों के पास जितने भी बहाने हैं वो सारे मैं दूर कर दूंगा, सारे खत्म कर दूंगा। जितने भी प्रॉब्लम है आप लोगों की सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप इन लोगों को, इन चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और यहाँ से आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। आगे लेके चलता हूँ। बिजनेस टूल्स हमारे, अगर आपको इस बिजनेस सफल होना तो आपके पास बिजनेस टूल्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी, बिजनेस टूल्स का जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, दिखाई दे जी रही है? सर, जी सर। बिजनेस टूल्स का होना बहुत जरूरी है। आप इस बुक्स में देख सकते हैं, इस बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, कैटलॉग, मतलब सारी चीजें दी हुई हैं। जब आपके पास ये चीज होगी, ठीक है? हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? जब आप ये दिखाएंगे लोगों को, तो समझाएंगे, तो आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जब सामने वाला इंसान देखता है और उन चीज को सुनता है तो ज्यादा परफेक्ट होता है। एक चीज और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बिजनेस टूल्स अपने पास रखें, फ्लिप चार्ट रख सकते हैं आप, कैटलॉग रख सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरी, देख रहे हैं? कार बुक, कार बुक है सर। आप एक कार बुक ले सकते हैं, ठीक है? अब मैं कार बुक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो इतनी जब लाजवाब है कार बुक, देख रहे हैं? जब आप लोगों को दिखाओगे तो आप बताओ लोगों को क्या इंप्रेशन पड़ेगा। हमारे पास लग्जरी कार बुक सर है, आप हमारे पास कार बुक है, दिख रही है? सर ये स्लाइड बंद करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर दिखेगा पर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्योंकि छोटे में दिख रहा है, एक ही चीज चल रही है ना, या फिर आपका बुक दिखेगा या फिर ये दिखेगा। देखिए देखिए आप लोग, मतलब मैं देखा क्या बताना चाहता हूँ कि दो कार बुक में जितने भी लोग, दो सिद्धार्थ सर को देख रहे हैं आप, कितनी गाड़ियां ले चुके हैं। कार बुक देखिए आप, हर सारे लोग यहाँ से कार अचीवर, आप जब लोगों को दिखाएंगे, देखो यहाँ से लोग लग्जरी कार ले चुके हैं, बहुत सारी कार ले चुके हैं। तो आपके पास कार बुक होना चाहिए। जब भी आप मीटिंग में जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं 1 to 1, तो आपके पास ये होना जरूरी है। इनको बोलते हैं बिजनेस टूल्स। आप जंग पे लड़ने जाएंगे और आपके पास गन नहीं है, हथियार नहीं है, बारूद नहीं है, तो आप क्या लगता है आप जंग जीत पाएंगे? नहीं। तो हमारे ये बिजनेस टूल्स हमारे एक हथियार हैं, औजार हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, कार बुक दिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि देखते और सुनते हुई चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं। ओके, अब मैं लास्ट में लेके चलता हूं सबसे बड़ा पॉइंट, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो अपने अंदर आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ही वही इंसान है जो सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपको इस दुनिया में कोई इंसान सफल नहीं बना सकता है। मैं आपको सफल नहीं बना सकता हूं, बट मैं आपको वो चीजें सिखा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन आपको अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हमें आज हम ये काम कर रहे हैं कि अगर हम, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि जब हमें प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे, बट हम कर क्या रहे हैं कि हम आज से कुआं खोद रहे हैं। हम आज से ही अपने लिए एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं कि हमें अगर कल के दिन प्यास लगेगी, अगर आने वाली पीढ़ी को प्यास लगेगी, तो हम कुआं बना के जा रहे हैं कि लोग उससे पानी पी सकें जिंदगी भर। आज हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, और आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और हम एक नेटवर्क क्रिएट करके जाएंगे कि हमारे जीते जी हमें इनकम आएगी, और हमारे बाद भी हमें इनकम आती रहेगी। तो अपने अंदर बिलीव करना है, अपने आप को, अपने अंदर आपको विश्वास रखना है कि मैं वो इंसान हूँ, कर सकता हूँ। आप खुद सोचो कि ये एरोप्लेन, फॉरेन ट्रिप, विदेश से आता है, लग्जरी कार किसके लिए बनी है? कौन चलाता है इन्हें? बनाने वाला भी इंसान होता है, चलाने वाला भी इंसान होता है, एंजॉय करने वाला भी इंसान होता है। तो आप क्यों नहीं? आप भी तो वो सोच सकते हैं अपने अंदर, आप भी तो बिलीव कर सकते हैं। सोचने का पैसा थोड़ी लगता है, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप अचीव कर पाएंगे। तो बिलीव इन योरसेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ, मैं जो सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ आप ही एक वो इंसान है जो आप सब कुछ कर सकते हैं।
अगर सफल होंगे तो आप ही इंसान है, अपनी वजह से सफल होंगे, और अगर आप असफल होते हैं तो भी आप ही खुद कारण होंगे। कोई दूसरा इंसान नहीं होता है आपकी लाइफ में जो आपको सफल और असफल बनाए। आप खुद इंसान, खुद एक ऐसे इंसान होते हैं जो खुद अपने आप को सफल बनाते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। अब मैं लेके चलता हूँ, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों से बात भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मीटिंग कैसी लगी। हेमंत जी, आप बता सकते हैं? सर बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि लोगों के पास बहाने होते हैं। जैसे देखो, आज आप हैं, आपके पास हो सकता है कि कई सारे, अभी कुछ मीटिंग में कई सारे लोग आने वाले होंगे, नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, बट कुछ ना कुछ रीजन हो जाते हैं। बट कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहाने बनाते हैं कि सर आज मेरा नेट नहीं है, आज मेरा नेट खत्म हो गया, आज सर मैं बाहर जा रहा हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है। जितने भी बहाने, आज आपके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी समस्याएं हैं, आप सोचते हैं मेरे पास सर पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, जितने भी आपके पास बहाने हैं सारे आज आपके खत्म हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग एक्साइटेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए? हाँ जी सर। जितने भी बहाने हैं आज आप हाँ लोग सर, यहाँ से दिखाइए सर। खत्म करके जाना है आप लोगों को। यहाँ पे जितने भी बहाने हैं आप लोगों के, सब खत्म करके जाएंगे आज आप यहाँ से, और कमिटमेंट करके जाएंगे कि सर अब जब नेक्स्ट बार मीटिंग होगी तो मेरी टीम से दो लोग और एक्स्ट्रा आएंगे। कर सकते हैं कमिटमेंट? जी सर। ठीक है, तो मैं वीडियो चलाने वाला हूँ। और तो आप लोगों से यही बोलूंगा, देखो कि जीतने वाले आप ही हैं, और आप ही वो इंसान है जो बहाना बना सकते हैं, और आप ही वो इंसान है जो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों को बाहर निकल के आना है और अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। जो सीखा आपने आज इस ट्रेनिंग से, उस ट्रेनिंग को फॉलो करें और अप्लाई करें और काम करें। ठीक है, तो जी और कोई सर। कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, 1 मिनट है हमारे पास। अब आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी। आप लोगों के लिए लेके आऊंगा फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग। अभी आप लोगों को जो मैंने अभी सिस्टम बताया उसको फॉलो करना है। ओके, जी सर। सर बहुत अच्छी मीटिंग थी आज।